अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीशान अजीज़ हूँ। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो तोशाखाना, जो गिफ्ट्स आते हैं या जो गिफ्ट्स वसूल किए जाते हैं, उनको एक्सेप्ट करने का और डिस्पोज करने का जो ऑफिशियल लॉ है, पाकिस्तान का जो कानून है वो क्या है। मेरे पास इस वक्त ये लॉ मौजूद है, 2018 का ये लॉ है। मैं एक एक पॉइंट आपको पढ़ के बताता हूं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब जो तोशाखाना केस चल रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ, उसमें क्या होने जा रहा है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें प्रॉब्लम हो सकता है या इमरान खान साहब को किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है। पहला जो इसका पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं जी। पहला पॉइंट तो ये है कि पूरी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसके किसी भी हेड को, खा वो गवर्नर हो, वो सीएम हो, वो वजीर आजम हो या फिर सदर साहब हो, अगर उनको किसी को भी ये गिफ्ट कोई मिलता है, किसी भी बंदे से, किसी भी शख्सियत से ये गिफ्ट मिलता है, तो उसको जो कैबिनेट डिवीजन है, तोशाखाना ऑफ द कैबिनेट डिवीजन, उसमें इमीडिएटली रिपोर्ट करना लाजमी है। ये बताना लाजमी है कि ये गिफ्ट किस साहब को मिला है और कहां से मिला है। अगर ये नहीं बताया जाता तो फिर अकॉर्डिंग जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो पहला पॉइंट है। दूसरा इसका पॉइंट है वो ये है कि इफ द चीफ ऑफ प्रोटोकॉल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, यानी कि चीफ प्रोटोकॉल जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन की तरफ से अगर वो साथ जा रहा है किसी भी टूर के अंदर, तो वो वापस आके बताएगा कि किन साहब को कहां से कौन सा तोहफा मिला है। अगर वो साथ नहीं जा रहा तो फिर कौन बताएगा? फिर जिस मिनिस्ट्री की तरफ से सदर का या वजीर आजम का या जिसका भी ये टूर प्लान किया गया है, स्पॉन्सर किया गया है, जिस मिनिस्ट्री के थ्रू वो गए हैं, वो मिनिस्ट्री बताएगी कैबिनेट डिवीजन को कि इस टूर में किसको कौन कौन से तहाइफ कहां कहां से मिले हैं। यह बताना बहुत जरूरी है। तोशाखाना जो कैबिनेट डिवीजन है उसके अंदर या तो जो इसके अंदर पॉइंट है चीफ ऑफ प्रोटोकॉल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वो बताएगा, या फिर उस वहां पे जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रेलिवेंट जो मिनिस्ट्री है वो जो जा रहा है वो फिर वहां पे तोशाखाना की कैबिनेट डिवीजन में बताएगा कि किस किस को कौन कौन सा तोहफा मिला है। तीसरा पॉइंट आ जाता है जी, उसके अंदर ये कहा जाता है कि जी गवर्नमेंट या पब्लिक, गवर्नमेंट के जो जितने भी ये जो लोग हैं ये जब बाहर जाते हैं, एक्सेप्ट बीपीएस जो पाकिस्तान का जो पे स्केल है 1 to 4, 1 से 4 जो पे स्केल है उनको निकाल के कोई भी शख्स जो है वो कैश में किसी भी किस्म का तोहफा नहीं कबूल कर सकता। स्ट्रेट उसके ऊपर कहा गया है कि आप कैश में कोई तोहफा कबूल नहीं कर सकते। फिर यह भी इस तीसरे पॉइंट में लिखा गया है कि अगर आपको वो कैश का तोहफा लेना लाजिम है, आपको लगता है कि मेहमान नाराज हो जाएगा या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर आप उस तोहफे को इग्नोर करने के बाद, उस तोहफे को इनकार करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये लेना पड़ेगा, तो फिर आपको वो तोहफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो हुकूमत पाकिस्तान का जो खजाना है उसके अंदर आपको वो जमा करवाना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट है। चौथा पॉइंट आ जाते हैं जी, उसमें उसके अंदर ये है जी गवर्नमेंट के ये जो ऑफिसर्स हैं, एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये लोग जो हैं वो सिवाय प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट अपनी फैमिली के लिए, फैमिली के अफराद के लिए तोहफे कबूल नहीं कर सकते। आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ द पर्सन फॉर मेंबर ऑफ देयर फैमिलीज फ्रॉम डिप्लोमैट्स, काउंसलर एंड अदर फॉरनर, जो फॉरेन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे ये नहीं ले सकते। हाउएवर इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि अगर वो जो गिफ्ट है वो इनकार नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जांपल कि आपको कोई वो गिफ्ट लाजमी के तौर पे आपको लेना पड़ जाता है, जो मैंने 3rd में आपको बताया पैराग्राफ में कि उससे इनका नाराजगी आ सकती है, तो फिर आपको वो गिफ्ट फौरन तोशाखाना के अंदर जमा करवाना पड़ेगा और आपको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। 5वें पॉइंट में हम आ जाते हैं कि जी अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक जो गिफ्ट आ गया उसकी जो प्राइस है वो कैसे पता लगेगी कि इस तोहफे की प्राइस क्या है, इस तोहफे को कितने में दिया जाए या इसकी क्या वैल्यू इसकी कितनी है। उसका जो ये 5वें का जो इसका पैराग्राफ है, 5वां जो पॉइंट है, उसका जो फर्स्ट जो क्लॉज है वो क्या कहता है? वो कहता है जी कैबिनेट डिवीजन जो है वो इस गिफ्ट की जो तोहफा मिला है उसकी प्राइस का तखमिया लगवाएगी, उसकी प्राइस का अंदाजा लगवाएगी, एस्टिमेट लगवाया जाएगा। वो 2 तरह से लगता है। एक तो ये लगता जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के एफबीआर के अंदर जो ऑफिसर्स हैं वो है गिफ्ट एक्सेस असेस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपर्ट इन एफबीआर, मतलब एफबीआर के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं, वो उस तोहफे की कीमत का अंदाजा लगाएंगे कि इस तोहफे की कीमत कितनी होनी चाहिए या कितनी हो सकती है। और फिर दूसरा जो प्राइवेट लोग होती हैं, कुछ प्राइवेट फर्म्स होती हैं, प्राइवेट लोग होते हैं, इदारे होते हैं, वो भी इसका तखमिया लगाएंगे। 2 लोग 2 तरह से इसका तखमिया लगाया जाएगा।
और फिर उसके बाद तोहफे की जो कीमत है वो डिसाइड की जाएगी कि तोहफे की कीमत क्या है। और ये जो प्राइवेट लोग होंगे ये भी उस कैबिनेट से, तोशाखाना की जो कैबिनेट डिवीजन है वहां से अप्रूव होना लाजमी है। एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि ये लोग हैं और ये लोग इसमें प्राइवेट तौर पे तखमिया लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इस गिफ्ट की जो वो प्राइस है, उसकी जो कीमत है, उसके ऊपर फिर उसको सेस किया जाएगा। इसका जो दूसरा क्लॉज है वो बड़ा अहम है जी। इफ द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ गिफ्ट असेस्ड बाय टू कैटेगरीज ऑफ अप्रेजर्स इज लेस देन 25%, यानी कि दो लोग जो हैं, अगर उन्होंने, दोनों लोगों ने, जो एक एफबीआर और एक जो प्राइवेट तखमिया लगाया, अगर उन्होंने जो वैल्यू इसकी की है वो 25% से कम है दोनों की जो वैल्यू, तो उसमें से जो ज्यादा वैल्यू है दोनों में से वो उसकी कंसीडर की जाएगी। यानी कि अगर एफबीआर ने उसकी जो 25% से कम वैल्यू लगाई है उसकी, और फिर जो दूसरा है उसने भी उसकी 25% से कम लगाई है, और दोनों की में से जो हायर जो अमाउंट होगी वो फिर उसकी कंसीडर की जाएगी। हाउएवर अगर जो डिफरेंस है वो उसका 25% से ज्यादा है, उसका जो फर्क है, तो फिर कमेटी जो है, ये लिखा हुआ है जी, हाउएवर इफ द डिफरेंस इन वैल्यू इज 25% और मोर, 25% है पूरा या फिर उससे ज्यादा है, तो फिर अ कमेटी टू बी कंटिन्यूड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी शैल बी डिसाइडेड द फाइनल वैल्यू। अगर वो 25% है या 25% से ज्यादा है तो फिर कमेटी जो है वो उसके ऊपर बताएगी कि इसकी जो प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए। इसके ऊपर प्राइवेट जो तखमिया लगाने वाले हैं उनको क्या होता है कि जी अब जिसने प्राइवेट तौर पे जिसने वो प्राइस दी गई है उसको ये कहा जाता है कि जी या तो उनको उस वैल्यू का 2% दिया जाता है या फिर 2000 रुपए ईच गिफ्ट जो तखमिया उन्होंने लगाया वो उनको दिया जाता है। दोनों में से जो कम होता है वो उसको दिया जाता है। अब इसका 6 पार्ट के ऊपर हम आ जाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जी ये जो गिफ्ट है, कितनी कीमत का गिफ्ट कौन कौन रख सकता है और कैसे कैसे रख सकता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो पहला जो क्लॉज है वो ये है कि वो तोहफे तहाइफ जो 30,000 रुपए के अंदर अंदर आते हैं, 30,000 रुपए तक आते हैं, वो जिस हेड को मिलते हैं, जिस ऑफिसर को मिलते हैं, जिस सरबराह को मिलते हैं, वो तोहफा वो अपने पास रख सकते हैं 30,000 के अंदर अंदर, 30,000 तक। ये इसका पहला है। दूसरा ये है कि अगर जो ये गिफ्ट है वो 30,000 रुपए से ज्यादा है और उसकी इजाजत दी जा सकती है कि वो रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। अब उसका प्रोसीजर ये होता है कि जी 30,000 से अगर कोई गिफ्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपए है, अब उसकी वो 30,000 से ऊपर है, अब उसकी वो जो रखना चाहते हैं उसको, तो उसकी इजाजत भी दी जा सकती है और वो इस तरह दी जा सकती है कि 30,000 से ऊपर की जो रकम है, मतलब 50,000 है तो 30,000 के बाद वो 20,000 बाकी बच जाता है, तो उस 20,000 का जो 50% है वो 50% यानी कि 10,000 रुपए वो अदा करके वो तोहफा अपने पास रखा जा सकता है जो वो रखना चाहते हैं उनको। ये भी कैबिनेट डिवीजन की अप्रूवल से होता है। अगर जो गवर्नमेंट का कैबिनेट डिवीजन है वो अप्रूव करता है तो फिर इसको रखा जा सकता है इसको। और इसमें एक चीज और भी है जो मैं आपको बता दूं जी, एग्जेम्पशन शैल हाउएवर नॉट बी अवेलेबल इन द केस ऑफ एंटीक्स एंड गिफ्ट्स फॉर इंस्टिंक्ट्स हिस्टोरिकल वैल्यू। जो हिस्टोरिकल गिफ्ट्स हैं, कोई कदीमी गिफ्ट हैं या एंटीक किस्म के हैं, उनके ऊपर ये जो परमिशन है वो नहीं दी जाती, उसके ऊपर एग्जेम्पशन उसके ऊपर नहीं होती है। और इस तरह के जो गिफ्ट्स होते हैं उनको फिर अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, वो भी मैं आगे आपको बताता हूं किस तरह ट्रीट किया जाता है। तीसरा नंबर है जी, द रेसिपिएंट शुड कलेक्ट द गिफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ रिटेंशन प्राइस। 4 महीने के अंदर अंदर आपको ये गिफ्ट जो है वो प्राइस की, उसके बाद आपको ये लेना होता है। अगर आप वो नहीं लेते तो फिर उसके बाद ये तोशा खाना के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है, इसको बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ तोशा खाना। और फिर इसके अंदर जो है ये जो लिखा हुआ है, द हेड ऑफ अकाउंट ऑफ तोशा खाना इन विच द अमाउंट आर टू बी डिपॉजिटेड इज 13 लाख एंड अदर्स रेसिपेंट ऑफ दरबार प्रेजेंट्स। मतलब ये डिफरेंट इसके अंदर है कि अगर आप वो तोहफा कोई जो तोहफा या प्रॉपर्टी ऑफ तोशा खाना बन जाते हैं, अगर उसको नहीं रिटेन करना चाहते या फिर वो रिटेशन से 4 महीने से ऊपर टाइम गुजर जाता है तो वो फिर तोशा खाना की प्रॉपर्टी जो है वो वैल्यू उसकी बन जाती है, तोशा खाना के अंदर ऐड हो जाती है। इसका जो 8वां पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ जी, नुमाइश के लिए कुछ ऐसे तहाइफ होते हैं
जो एंटीक किस्म के होते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू के होते हैं, तो उन तोहफ़ों को नुमाइश के लिए किसी भी हिस्टोरिकल गवर्नमेंट की बिल्डिंग में, गवर्नमेंट के इदारे में, कहीं भी ऐसी जगह के ऊपर रखा जा सकता है। उसका भी ये प्रॉपर प्रोसीजर है। उसके ऊपर यही कैबिनेट, जो गवर्नमेंट की कैबिनेट डिवीजन है, ये डिसाइड करती है कि ये तोहफ़ा रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए ये तोहफ़ा। और ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं वो इंस्टीट्यूट्स के अंदर, इदारों के अंदर रखे जाते हैं, बिल्डिंग्स के अंदर रखे जाते हैं गवर्नमेंट की, या फिर ऑफिशियल जो रेजिडेंस होती हैं, वजीर आजम हाउस या फिर सदारती जो हाउस है, सदर हाउस है, वहाँ पे इसको रखा जाता है, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, और फिर कुछ इदारों के अंदर भी इसको रखा जा सकता है। इसका हम 9 के ऊपर आ जाते हैं जी। 9वां जो इसका पार्ट है कि जब एक तोहफे को कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर हमने उसको रख दिया है नुमाइश के लिए, तो फिर उस तोहफे की साल में एक दफ़ा जो है वो उसकी जांच पड़ताल भी की जाएगी, और वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एवरी ईयर में की जाएगी कि जो ऑफिसर्स होंगे वो कैबिनेट डिवीजन के जो ऑथराइज ऑफिसर हैं वो साल में एक दफ़ा जाके उसकी जांच पड़ताल करेंगे कि आया कि ये तोहफा मौजूद है, बिल्कुल ठीक हालत में है, और ये असली भी है या चेंज हो चुका है। जो इसका बेसिक पर्पज़ है वो इसका ये है। अब आते हैं जी 10 के ऊपर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो 10वां इसका पार्ट है वो ये है जी, गिफ्ट विच आर नॉट फिट टू बी रिटेन्ड और डिस्प्ले। ऐसे गिफ्ट जो रखे नहीं जा सकते या डिस्प्ले नहीं किए जा सकते, शेल बी डिस्पोज्ड ऑफ, दे दिए जाने चाहिए। सेल टू बी अरेंज बाय द कैबिनेट डिवीजन, मतलब उनको सेल किया जा सकता है कैबिनेट डिवीजन से। ऐसे तहफ़ जिनको रखना नहीं चाहते या जिनको नहीं रख सकते, उनको फरोख्त किया जा सकता है बाय द कैबिनेट डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। दी सेल्स शैल बी हेल्ड, ये जो सेल होती हैं ये साल में एक दफ़ा भी की जा सकती हैं और साल में 2 दफ़ा भी की जा सकती हैं। डिपेंड करता है कि कितने तहाइफ हैं, और फिर उनको जो कैबिनेट डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है वो इनको फरोख्त कर सकती है जिन तहाइफ को वो नहीं रखना चाहती। अब इसके ऊपर ये जो लिस्ट बनती है कि किन किन तहाइफ को किस किस डेट के ऊपर हमने फरोख्त करना है, ये जो एक लिस्ट बनती है, इसको प्रॉपर सर्कुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के तमाम इदारों में, इसको सर्कुलेट किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट में, और फिर ऑफिसर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स, यानी कि हमारी जो अफवाज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, उन वहां पे भी इनको सर्कुलेट किया जाता है कि ये तहाइफ हैं जिनको हम सेल करने जा रहे हैं और हम इनको रिटेन नहीं कर रहे, हम इनको अपने पास नहीं रख रहे। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, और इसमें एक और चीज भी है, वो ये है कि गवर्नमेंट इसके अंदर जो बिड होती है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द पब्लिक थ्रू सील बिड्स, और ये सील होती हैं बिड्स, जब इनको सेल जो है वो किया जाता है तो इनके ऊपर जो है वो बिड्स लगाई जाती है कि ये इतने का है, इतने में मैं ले सकता हूँ। वो सील्ड बिड्स होती हैं, तो फिर जिसकी बिड हायर होती है उसको वो सेल आउट कर दिया जाता है। 11 पार्ट जो इसका है उसमें मैं आपको बता दूं कि जी, एंटीक आइटम एंड व्हीकल शेल नॉट बी अलाउड टू बी परचेज बाय द रेसिपेंट। एंटीक आइटम्स या गाड़ियां जो हैं वो आप नहीं खरीद सकते, लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि साबिक अदवार में सदर ने भी और वज़ीर आज़मों ने भी गाड़ियां भी खरीदी हैं और अपने इस्तेमाल में भी गाड़ियां वो लेकर गए हैं, लेकिन ये लॉ ये कहता है कि आप गाड़ियां और एंटीक आइटम्स नहीं खरीद सकते। एंटीक्स शैल बी प्लेस इन द म्यूजियम, जो एंटीक आइटम है वो म्यूजियम में रखे जाएंगे या फिर ऑफिशियल बिल्डिंग में जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं वहां पे रखी जाएंगी, और जो गाड़ियां हैं वो सेंट्रल पूल ऑफ कॉल कार्स ऑफ द कैबिनेट डिवीजन, इनके कैबिनेट डिवीजन की जो सेंट्रल पूल है गाड़ियों की, उसके अंदर वो गाड़ियां दे दी जाएंगी। ये वो रेसिपेंट जिनको मिली हैं वो फिर नहीं ले सकेंगे ये गाड़ियों को और एंटीक आइटम को। 12वां जो इसका पॉइंट है वो वही 10 नंबर जो मैंने आपको बताया गया था कि गिफ्ट जो हैं वो जिस नेचर के मिले हैं, वो प्रेसिडेंट को मिले हैं या जिसको भी मिले हैं, वो एक अकॉर्डिंग उसका एक लॉ बना हुआ है कि किस तरह की इसको सेल करना है। पहले वो सर्कुलेट लिस्ट की जाती है कि इसको सेल किया जाने लगा है, फिर उसके बाद वो सेल हो जाता है और फिर उसकी बिड भी लगाई जाती है। अगर वो लोकल आ जाता है तो पब्लिक भी उसकी बिड लगा सकती है और फिर वो सेल कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर किस किस पे अप्लाई होता है ये मैं आपको बता देता हूं जी। द प्रोसीजर शैल अप्लाई टू द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड फैमिली मेंबर्स, यानी कि सदर, वजीर आजम और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर्स जितने भी चारों सूबों के हमारे, मेंबर्स ऑफ द फेडरल कैबिनेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, डेप्टी चेयरमैन सेनेट, डेप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, इस तरह के और जजेस भी हैं इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के, फिर हाई कोर्ट के जजेस हैं। इन सब के ऊपर ये इंप्लीमेंट होता है और ऑल गवर्नर एंड ऑल गवर्नमेंट एंड सिविल एंड मिलिट्री के ऊपर ये अप्लाई होता है कि जितने भी सरकारी जो ओहदेदारान हैं उनको ये मिलता है, उनके ऊपर ये लॉ जो है वो इंप्लीमेंट होता है।
ये जो तोशा खाना केस है उसके ये सारे लॉज हैं, उसके ये सारे अकॉर्डिंग एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना हुआ है। पहले वो 25 वाला था, इमरान खान साहब ने आके उसको बढ़ा के 50% कर दिया। जो पॉइंट था मैंने आपको 25% की वैल्यू वाला बताया था, अब इमरान खान साहब ने आके उसको बढ़ा दिया था। तो कोई भी जो तोहफा है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कैबिनेट है, तोशा खाना की जो कैबिनेट है, कैबिनेट डिवीजन है, उसकी इजाजत के बगैर वो तोहफा नहीं जाता। उसकी प्रॉपर वो एक प्राइस लगाई जाती है और वो एफबीआर भी लगाता है, गवर्नमेंट का इदारा भी लगाता है और फिर प्राइवेट लोगों से भी उसका तखमीया लगवाया जाता है कि इस तोहफे की कितनी कीमत हो सकती है। फिर उस तोहफे की कीमत अकॉर्डिंगली 50% या दो जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग या हायर जो है उसके अकॉर्डिंग वो तोहफा उस शख्सियत को दे दिया जाता है। अब वो तोहफा उस शख्सियत का हो गया, वो उस तोहफे को रखना चाहें, वो आगे जाके उस तोहफे को बेच दें, ये उन्होंने एक लीगल जो प्रोसीजर है, जो ये तोशा खाना का जो गिफ्ट का जो प्रोसीजर है, इसको जो रिटेन करने का, एक्सेप्ट करने का और डिस्पोजेबल करने का, उसको फॉलो किया गया है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो लीगल बन जाता है। आप वो तोहफा ले सकते हैं और आप उस तोहफे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तोशा खाना का केस है जी। अब इसमें इमरान खान साहब के ऊपर जो अभी कल भी एक तोशा खाना का रेफरेंस सामने आया, उमर फारूक ज़हूर साहब हैं, उन्होंने बताया किस तरह उन्होंने घड़ी ली। अब आगे ये देखना है कि तोशा खाना का जो लॉज हैं, अगर इमरान खान साहब ने वो सारे के सारे लॉज फॉलो किए हैं, बिल्कुल कैबिनेट डिवीजन के बगैर वो ले नहीं सकते थे इसको, और प्रॉपर उन्होंने इसकी तखमिया लगवा के उसको परचेज किया, तो फिर इस केस में क्या बचता है। तोशा खाना के अंदर जितने भी लॉज थे और जितने भी कानून थे, जितने भी पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं जी।